हेलो एवरीवन, दिस इज सी पायल श्रीमाल फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन और हम कर रहे हैं हमारा 46 डेज का एंगेजमेंट स्टैंडर्ड चैलेंज। आज है उसका डे 21 और आज हम करने जा रहे हैं ऐसे 706। ये भी तो मॉडिफिकेशन ही है रिपोर्ट में। इसके पहले क्लास में जस्ट हमने 705 में कैसे कैसे ओपिनियन मॉडिफाई होता है वो तो देख ही लिया था। 706 में भी आप रिपोर्ट तो मॉडिफाई कर ही रहे हो, पर ये मॉडिफिकेशन कुछ अलग प्रकार की है। इससे रिपोर्ट आप गंदी नहीं करते बल्कि और डिटेल्ड करते हो। मतलब इसमें आप दो एडिशनल पैरास डालते हो जिनको मैं इम्पा और उम्पा कहती हूँ, ईएमपी एंड ओएमपी। देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड बहुत छोटा सा, बहुत क्यूट सा है और बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इसमें रियली दो पार्ट है। ऑडिटर क्या करना चाहता है, यूजर का अटेंशन लेकर रिपोर्ट में किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे देना चाहता है यूजर्स को। बोलता है इस मुद्दे पर आओ, सुनो मेरी बात। ये सुनो मेरी बात के लिए उसके पास और कोई जगह ही नहीं बची थी पूरे 13 एलिमेंट्स में, इसलिए हमें एक 14th और एक 15th एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब ये 14th और 15th एलिमेंट एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है, ये बात खास ध्यान रखें। कैसे? जो मुद्दा एफएस में डिस्क्लोज्ड है और यूजर की फंडामेंटल है, यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब यूजर एफएस को अच्छे से समझ पाए, इसलिए जो पैरा में डालती हूं वो इम्पा पैरा होता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। यानी ये वो पैरा है ऑडिट रिपोर्ट में जो केवल उन्हीं नोट्स की तरफ जाएगा जो एफएस में ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है। ये ऑडिटर की जजमेंट में फंडामेंटल है कि यूजर को एफएस अच्छे से समझ आए, इसलिए वो इसको पढ़े। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे मुद्दे उम्पा पैरा में आएंगे वो ऑडिटर की जजमेंट में यूजर की अटेंशन के लिए क्यों जरूरी है, ताकि यूजर को ऑडिट अच्छे से समझ में आए, ऑडिटर की जिम्मेदारी अच्छे से समझ में आए, ऑडिटर की रिपोर्ट अच्छे से समझ में आए। तो उम्पा में केवल वही मुद्दे आएंगे जो ऑडिट रिलेटेड है, इम्पा में वही आएंगे जो एफएस रिलेटेड है। क्यों? देखो मैंने डिफरेंस भी क्लियर कर दिया। पैरा दोनों ही है ऑडिट रिपोर्ट में, दोनों ही किसी मुद्दे की बात कर रहे हैं, पर ये मुद्दा पक्का एफएस में डिस्क्लोज्ड होगा और ये मुद्दा पक्का एफएस में डिस्क्लोज्ड होना ही नहीं चाहिए, मतलब एक दूसरे से एकदम विपरीत। तो ये मुद्दा भी ऑडिटर की जजमेंट में इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही फंडामेंटल है, ये जरूर रिलेवेंट है। फंडामेंटल है यूजर की एफएस की अंडरस्टैंडिंग को लेकर और ये रिलेवेंट है यूजर की ऑडिट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट की अंडरस्टैंडिंग को लेकर। तो अब मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि कब कब हमें इम्पा पैरा डालना चाहिए। इम्पा पैरा का आंसर आता है तो सब कुछ ही लिखना पड़ जाता है। इम्पा पैरा तब देना है ऑब्वियसली जब यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई इंफॉर्मेशन फंडामेंटल है। पर ध्यान रखें, अगर वो बात 705 में जाती है, यानी रिपोर्ट मुझे सड़ानी है, तो हम 705 में ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन सड़ाएंगे ना, इम्पा नहीं डाल सकते। और 701 में अगर वो की ऑडिट मैटर बन चुका है तो इम्पा में डाल के रिपीट नहीं कर सकते। तो बेटा 701 और 705 वाली चीजें यहाँ पर नहीं आएंगी, खास ध्यान रखें। तो मैम यहाँ पर क्या आएगा, मैं आपको यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स और 3 स्टैंडर्ड्स जब इम्पा पैरा डालने बोलते हैं ये बता देती हूँ। देखिए 210 कहता है कि एफआरएफ अगर कानून ने बताया है पर ऑडिटर को एक्सेप्टेबल नहीं लगता तो भी उसे ऑडिट तो करनी पड़ रही है, तो वो इम्पा पैरा में खास करके नोट नंबर डाल के ये बात बताएगा। सिमिलरली अगर एसपीएफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क स्पेसिफिक यूजर्स के लिए हुआ है तो भी वो इम्पा पैरा में डालेंगे। अगर कोई बात मुझे ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चली, पर अगर मुझे पहले पता होती तो मैं रिपोर्ट चेंज करती ना, वैसे ही मैं अमेंड करके अगर नई रिपोर्ट दे रही हूँ तो उसके अंदर हम इम्पा पैरा डालते हैं, यानी 210, 800 और 560 के अंदर हम इम्पा पैरा पढ़ते हैं। और अगर किसी एक्सेप्शनल लिटिगेशन का आउटकम आने वाला हो या सब्सिक्वेंट इवेंट में एफएस की डेट और ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बीच में मुझे कुछ पता चले, या कोई नया एएस आया और मैंने समय से पहले उसको अप्लाई कर दिया, या फिर कैटेस्ट्रॉफी, आग लगना, बाढ़ आना, ये सब की वजह से मेरे या फैक्ट्री पे आग लगी, कुछ भी हुआ है और मुझे उसका नोट नंबर डालना है, तो भी मैं इम्पा में वो बताती हूँ। ऑडिट रिपोर्ट में मैम ये कैसे डिस्क्लोज होता है, इस तरीके से एक ईएमपी इम्पा की हेडिंग आती है, आगे डैश करके आप फायर इन द फैक्ट्री या ऐसी कोई सब हेडिंग भी दे सकते हो। इसमें पूरा मुद्दा एक्सप्लेन करना और खास करके बताना कि ये एफएस में कहां डिस्क्लोज्ड होगा। जैसे आप ये पढ़िए, वी ड्रॉ योर अटेंशन टू नोट नंबर 10 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो डिस्क्राइब करता है कि हमारी कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटीज में आग लगी है। पर जैसे ही इम्पा पैरा पढ़ेंगे मेरे यूजर तो घबरा जाएंगे, उनको लगेगा गड़बड़ है, तो हमें उनको शांत करना है, हमें उन्हें बताना है हमारा ओपिनियन इसमें मॉडिफाइड नहीं है। आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस रिस्पेक्ट, मॉडिफाई करना होता तो 705 में डाल देते, यहां डाला है मतलब सिर्फ इन्फॉर्म करना है।
ये आपका इम्पा हो गया। अब अगर मैं उम्पा के बारे में बताऊं, उम्पा कब देना चाहिए, अगेन यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए रिलेवेंट होना चाहिए ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर की जिम्मेदारी। नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ, जब लॉ मना नहीं करता है तभी डाल सकते हो। अगेन कोई चीज अगर की ऑडिट मैटर बन चुकी है तो वो ओएमपी भी नहीं बनेगी। तो पहली प्रायोरिटी की ऑडिट मैटर को है, फिर इम्पा या उम्पा में आप डाल सकते हो। गाइस ऑडिट रिपोर्ट में ओएमपी नाम की अलग से हेडिंग आती है और उसमें आप डालते हो। इसके भी कई सारे एग्जांपल्स है बट आपको सिलेबस में डाला नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ, हम जो कल करने वाले हैं 710 उसमें भी उम्पा पैरा आएगा। इसके अलावा 600 में जो जो ब्रांच की ऑडिट मैंने नहीं करी होती है मैं कंधा लेके झड़काती हूँ उम्पा पैरा में। इसके अलावा 299 में हमने ऑलरेडी रिसेंटली किया है कि अगर एक ऑडिटर ने अलग रिपोर्ट दी है, दूसरे ने अलग दी है, तो एक दूसरे की रिपोर्ट के बारे में, ऑडिट के बारे में बताना हो तो कहाँ बताएंगे, उम्पा पैरा में बताएंगे। जैसे ही मैंने 600 का एग्जाम्पल लिया है, हमने इतने इतने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट नहीं करी है, जो मेरे टोटल एसेट्स का इतना हिस्सा है, मेरे टोटल रेवेन्यू का इतना हिस्सा है, ये ऑडिट्स करी है ब्रांच के ऑडिटर्स ने, और हमारा ओपिनियन तो सेम टू सेम है, जैसा उन्होंने हमको रिपोर्ट दिया है सोनली हमने अपना ओपिनियन उसमें दे दिया है। अगेन हमारा ओपिनियन इसमें मॉडिफाइड नहीं है। तो उम्पा और उम्पा, इम्पा और उम्पा दोनों के विषय में हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। 705 नहीं लगता, 701 नहीं लगता, ये सब का ध्यान हमको रख के बता देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इम्पा या उम्पा डालने की उम्मीद रखते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन और उसकी क्या वर्डिंग्स होगी पहले ही आप टीसीडब्ल्यूजी को बता देंगे। इसके साथ हमारा 706 यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं कल 710 के साथ। ऑल द बेस्ट, साथ में पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।